ऐसा सुना है जिसको लेकर के हमारे मन में राहु के प्रति एकदम से निगेटिविटी बनी होती है, एक भय की स्थिति बनी होती है। हम कई लोगों को सुनते हैं ना कहते हुए कि राहु ने हमें बर्बाद कर दिया, या राहु ऐसा है, छल कर रहा है, धूर्तता कर रहा है, या बेईमानी कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम राहु ग्रह के बारे में कुछ अलग तरह से समझेंगे। राहु ग्रह हमारे जन्म कुंडली में जब निगेटिव इफेक्ट देता है तो क्यों देता है, और पॉजिटिव राहु कैसा जन्म कुंडली में इफेक्ट देता है, इस विषय में हम जानकारी लेंगे। जैसे हमने राहु के बारे में सुना है, एक लकीर पर चल करके ये राहु छली है, मायावी है, कपटी बनाता है, उससे हट करके कुछ हम राहु के बारे में जाने। इस वीडियो के माध्यम से हम राहु के व्यक्तित्व का वो पहलू देखेंगे जो हमारे दिमाग में कभी भी नहीं आता है। यानी राहु ग्रह की नकारात्मकता को जो हम देखते, समझते और सुनते आए हैं, उससे हट करके भी राहु कुछ है। इस वीडियो के माध्यम से हम मायावी राहु के बारे में और जानकारी लेते हैं। हो सकता है कि ये जानकारी हमें राहु के विषय में कुछ अलग तरह से समझने में मदद करे। मान्यता के अनुसार राहु का गर्दन भी नारायण ने ही काटा था, ये भी नारायण की ही माया थी। जब रावण का वध हुआ तो मरते वक्त रावण ने प्रभु श्री राम से कहा कि मैं आपके हाथों से मृत्यु पा रहा हूँ, ये मेरा परम सौभाग्य है। ये भी नारायण की ही माया थी। अमृत पान करते समय जब राहु को सूर्य देव और चंद्रमा देव ने पहचान लिया और संकेत करके नारायण को बता दिया, नारायण ने अपने चक्र से राहु का गर्दन काटा तो राहु कृतकृत्य हो गया, क्योंकि उसका गर्दन अगर कटा भी तो तीनों लोगों के स्वामी नारायण ने काटा। राहु का गर्दन कटना नारायण के हाथों से ही तय था। अमृतपान करना ये छल प्रसंग था, लेकिन इस प्रसंग को ही हम केवल अपने जीवन में जाने और उस राहु की महिमा मंडल को हम केवल इस प्रसंग से ही जोड़ करके करें, ये राहु के साथ नाइंसाफी होगी। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम राहु की नकारात्मक महिमा मंडल से हट करके कुछ पॉजिटिव चीजों को भी देखते हैं और समझते हैं राहु के बारे में। अगर राहु केवल छली है, कपटी है, चालाक है, तो राहु को 9 ग्रहों में स्थान क्यों तीनों लोगों के स्वामी नारायण ने दी या शिव जी ने दिया, ये क्या कभी हम सोच पाते हैं? शिव जी का परम पुजारी, परम भक्त राहु शिव जी के आशीर्वाद से ही 9 ग्रहों में स्थान प्राप्त किया। जब हमारे घरों में कोई भी कर्म कांड से संबंधित धार्मिक अनुष्ठान होता है तो 9 ग्रहों का जब पूजा होता है, उसके बाद हवन में 9 ग्रहों की आहुतियों में राहु और केतु के लिए भी आहुति दी जाती है। यानी राहु और केतु के नाम से भी हम स्वाहा करके उन तक अपनी आहुति पहुंचाते हैं। क्या कभी हमने इस विषय पर ध्यान दिया है? ये निश्चित है कि राहु और केतु से बड़ा कोई मायावी ग्रह नहीं है। राहु और केतु अगर क्रूरता पर उतर जाएं तो उन जैसा कोई क्रूर ग्रह ही नहीं है। लेकिन ये भी सिक्के का एक ही पहलू है। सिक्के का दूसरा पहलू है कि वही मायावी ग्रह राहु और केतु शिव और नारायण के परम भक्तों में शामिल है। इंसान के जीवन में जब भी कोई विपत्ति आती है, कष्ट आता है, तो वो या तो भगवान के ऊपर शक करने लगता है, या अगर उसे ज्योतिष की जानकारी है तो उन ग्रहों को लगता है वो कोसने। जबकि कोई भी उतार चढ़ाव, असफलता, सफलता व्यक्ति के जीवन में आता है, वो उसके ही तय प्रारब्ध के अनुसार आता है। वो ग्रह तो सिर्फ कष्ट देने के या सुख देने के निमित्त मात्र हैं, और उन ग्रहों को ये अधिकार दिया किसने है? स्वयं तीनों लोगों के मालिक नारायण ने और शिव जी ने दिया है। यानी सृष्टि के रचयिता ने जब सृष्टि में कार्यों का बंटवारा किया तो इन ग्रहों को भी उन्होंने कार्य सौंपा। कर्म फल देने के लिए शनिदेव को चुना,
सुखों को देने के लिए शुक्र ग्रह को चुना, बुद्धि के दाता ग्रह बुध ग्रह बने, चंद्रमा मन के कारक बन गए, सूर्य ग्रह अनुशासन के ग्रह बन गए, आत्मा के कारक हो गए। जिस तरह अन्य ग्रहों को कार्यों का बंटवारा हुआ, उसी तरह राहु और केतु को भी एक विभाग मिला। उस विभाग के पदाधिकारी होने के नाते राहु और केतु अपने जो मिले हुए कार्य हैं, संहार करता शिव जी से और पालन करता विष्णु भगवान से आशीर्वाद के स्वरूप में उस ड्यूटी को बखूबी निभाते। जो लोग जीवन में बहुत सफल होते हैं, उनकी सफलता को लोग दूर से देख करके आकर्षित होते हैं। जो लोग सफलता के मुकाम पर हैं, उनके पीठ में पड़े हुए परिश्रम, मेहनत, संघर्ष, उतार चढ़ाव, असफलता, अपमान के खंजर को कोई गिने तो जाने कि इस सफलता को प्राप्त करने में, इस मुकाम को तय करने में वो व्यक्ति कितना ज्यादा संघर्ष किया है, कितना कठोर परिश्रम किया है। तेज वाहन चलाना, दूसरों को ठगना, किसी के साथ झूठ बोलना, छल करना, धोखा देना, शॉर्टकट से उन्नति को प्राप्त करने की ललक होना, ये सब क्या राहु ग्रह ने सिखाया है? ये मनुष्य स्वयं करता है। मनुष्य को ईश्वर ने विवेक दिया है, बुद्धि दिया है। मनुष्य अपने विवेक का, बुद्धि का जब दुरुपयोग करता है तो ये ग्रह चौकस हो जाते हैं। जिन जिन विभागों के अधिदाता ग्रह हैं, उस विभाग से संबंधित अपने ड्यूटी को पूरा करने के लिए। किसी भी व्यक्ति ने अपने जीवन में सफलता के मुकाम को प्राप्त किया, वो चाहे एक्टिंग के क्षेत्र में हो, किसी राजनीति के क्षेत्र में हो, या वह व्यक्ति किसी सरकारी पद को प्राप्त करने के क्षेत्र में हो, या वो व्यक्ति खिलाड़ी हो, उस व्यक्ति की कुंडली खोल करके देखिए, निश्चित ही जब वो सफलता के चरम शिखर पर होगा व्यक्ति, राहु की महादशा या अंतर्दशा होगी, यह राहु उस व्यक्ति की कुंडली में शुभ फल देने वाला निश्चित होगा। राहु व्यक्ति को बहुत मेहनती और पराक्रमी बनाता है, परिश्रमी बनाता है, संघर्षशील बनाता है, बहुत सारी मनोइच्छाओं को देता है और उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बहुत परिश्रमी बनाता है। वह कार्य जो साधारण लोग अपने दिमाग से सोच भी नहीं सकते, जब कोई व्यक्ति उस लक्ष्य तक पहुंच जाता है, सफलता प्राप्त करता है, तो उस व्यक्ति की कुंडली में राहु अपने पूर्ण शुभ प्रभाव में होता है और ये निश्चित होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु बुध के साथ जुड़ा है, तो आप अगर दुर्बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो राहु उसको बढ़ा देगा। राहु अगर आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ जुड़ा है, आपकी कल्पनाओं की शक्ति को बढ़ा देगा, यानी आपके विचारों को प्रभावित करेगा, यानी किसी भी चीज को बढ़ाने का काम राहु करता है। अब आपको समझना है कि आप अपनी अच्छाइयों का विस्तार करेंगे या अपने अंदर आप दुर्गुणों का विस्तार करेंगे, ये तय करना तो आपको है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास विवेक है और करने की क्षमता भी है। धर्म को देख लीजिए, अगर राहु आपका शुभ प्रभाव में है तो ऐसा व्यक्ति अपने धर्म के प्रति एकदम समर्पित होता है, धर्म को मानने वाला होता है। यानी यहाँ भी इस स्थिति को हम समझ सकते हैं, शुभ प्रभाव में है राहु तो व्यक्ति अपने धर्म के प्रति निष्ठावान होगा और कट्टर होगा, अपने ही धर्म को मानने वाला होगा और धर्मों का सम्मान करने वाला होगा, अपने धर्म को पालन करने वाला होगा। अब राहु उस भावना को भी आपके बढ़ा रहा है जो आपके धर्म के प्रति है, और अगर आप दुर्भावना कर रहे हैं तो उस दुर्भावना को भी बढ़ा रहा है राहु। कार्यों के प्रति समर्पण का भावना है राहु, महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने वाला है राहु। राहु माया है, राहु मायावी ग्रह है, लेकिन व्यक्ति को उस माया को प्राप्त करने के लिए, यानी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए, इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए पराक्रमी और परिश्रमी बनाता है। सृष्टि के संचालक विष्णु भगवान और शिव जी जो संहार करता है, उन्होंने सृष्टि के संचालन के कार्यों के विभाग में
राहु को भी कुछ विभाग दे रखा है। राहु अपनी ड्यूटी को बहुत ही स्पष्टता के साथ निभाता है, कट्टरता के साथ निभाता है और बहुत महत्वाकांक्षाओं के साथ निभाता है। अब उस व्यक्ति को सोचना है कि हमारे जन्म कुंडली में किस ग्रह के साथ युति बनाए हैं राहु ग्रह, और राहु ग्रह उसी हिसाब से फल देगा जिस राशि में बैठा है। राशिपति की स्थिति जैसी है तो जातक को अपने अंदर उस ग्रहों के हिसाब से शुभ कारक तत्वों की वृद्धि करनी चाहिए। कलयुग की सभी गतिविधियों पर राहु का हाथ है। काल पुरुष की कुंडली में एकादश भाव, जिसे लाभ का भाव कहते हैं, जहां से हम अपने बड़े भाई बहनों को देखते हैं, अपने उच्चाधिकारियों को देखते हैं, अपने सोशल सर्किल को देखते हैं, नेटवर्किंग को देखते हैं, उस कुंभ राशि को पूर्ण करने वाले राहु ग्रह हैं। राहु ग्रह 9 ग्रहों में हमारे हैं। राहु ग्रह को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कर्म फलदाता शनि ग्रह जैसा बोया है वैसे ही कटवाते हैं, उसी कटवाने में उनका हेल्प करने वाले राहु ग्रह भी हैं। यानी कर्मों को आपके बढ़ा करके शुभ फल देने वाले या उसकी अशुभता को बढ़ाने वाले, दोनों ही स्थितियों में राहु ग्रह इच्छाओं की वृद्धि करके उस व्यक्ति को शुभ फल देंगे या अशुभ फल देंगे। प्रारब्ध के अनुसार ये कार्य उन्हें ईश्वर से प्राप्त है करने का, वो अपनी सिर्फ ड्यूटी निभाते। इसको और उदाहरण से हम समझ सकते हैं। बारिश का काम है बारिश होना। अब ये निश्चित होता है कि बारिश होगी तो कीचड़ हो जाएगा। उस कीचड़ से हमें कैसे बच के जाना है, ये तो हमें अपने विवेक से तय करना होगा। इस तरह का रास्ता तो हमें बनाना होगा, क्योंकि अगर बारिश न हुआ समय से तो सूखा पड़ जाएगा, खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो प्रकृति ने हर चीज निश्चित कर रखा है। ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसे ही नहीं घटित होता है। 9 ग्रहों में राहु और केतु को स्थान मिला है, तो स्थान के साथ जो ड्यूटी मिली है उसको तो वो निभाएंगे ही। अब आपको तय करना है कि स्वयं को कीचड़ में लपेट लेना है या कीचड़ से बच के निकल लेना है। अगर आप कीचड़ में लिपटने जाएंगे तो उसको भी राहु बढ़ा देगा। अगर आप बचाव का मार्ग तय करेंगे तो राहु आपको कीचड़ से बचा करके निकाल देगा और आपको जीवन में बहुत उन्नति और सफलता देगा। गर्मी का मौसम किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन गर्मी आना आवश्यक है क्योंकि प्रकृति इसका संचालन करती है। प्रकृति के संचालन में सूर्य, चंद्र, गुरु, बुध, शुक्र, शनि, इन ग्रहों का जितना कार्य होता है उतना ही राहु और केतु का भी कार्य होता है, क्योंकि ये 9 ग्रह मिलकर के ही तारामंडल का निर्माण करते हैं। इसको एक और उदाहरण से हम समझते हैं। शालिग्राम का जो शिला होता है वो काले रंग का होता है, राहु भी काला है। जैसे शालिग्राम की पूजा करने पर हमें लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा प्राप्त होती है, वैसे ही राहु ग्रह की अगर शुद्धता को हम बनाए रखें, यानी हम सत् कार्यों की तरफ चले, तो राहु ग्रह अपना शुभ प्रभाव देने के लिए बाध्य हो जाता है। नारायण का भक्त राहु, शिव का भक्त राहु, राहु की शुभता बनाए रखने के लिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम राहु को कैसे बलवान करें, कुछ उपायों को भी जान लेते हैं। उन उपायों को करके अगर किसी के जन्म कुंडली में राहु ग्रह का प्रारब्ध के अनुसार नेगेटिव फल मिल रहा है, अशुभ फल मिल रहा है, तो शुभता को कैसे राहु ग्रह की बनाएं, कुछ उपायों को करके उन उपायों के बारे में हम जानेंगे। क्योंकि राहु ग्रह अगर शुभ फल दे तो जातक को परा विद्याओं से जोड़ देता है। जातक के जीवन में साधना के क्षेत्र में भी राहु ग्रह बड़ी अहम भूमिका निभाता है। तो उस राहु ग्रह को हम कैसे शुभ बनाएं जो जातक को परिश्रमी पराक्रमी बना करके जीवन में बड़ी सफलता दिलवाने वाला होता है। और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अगर जातक की रुचि है तो आध्यात्मिकता के चरम तक ले जाने वाला राहु ग्रह होता है। उस राहु ग्रह को शुभ बनाने के लिए कुछ उपायों को हम जानते हैं। राहु ग्रह को शुभ बनाने के लिए प्रतिदिन पक्षियों को दाना देना नहीं भूलना चाहिए। राहु ग्रह को शुभ बनाने के लिए मछली को जल में विसर्जित करना, यानी जहाँ मछली बिक रहा है वहां से कुछ मछली को हम खरीद लिए
और उन मछलियों को हम अगर पानी में छोड़ देते हैं तो राहु ग्रह खुश होता है। माँ दुर्गा की पूजा आराधना से राहु ग्रह प्रसन्न होता है, राहु ग्रह का शुभ आशीर्वाद मिलता है। अगर हम सफेद चंदन की माला लाएं और साथ ही शिव जी की पूजा आराधना करने के बाद, जलाभिषेक करने के बाद धूप दीप नैवेद्य चढ़ा करके उस सफेद चंदन की माला को भी गंगा जल से पोंछ लें और शिव जी के समक्ष उसको समर्पित करके धारण करें तो राहु ग्रह शुभ प्रभाव देने लगता है धीरे धीरे। सफेद चंदन की माला अगर जब तक धारण करें तो, लेकिन हमें इसकी शुद्धता और सात्विकता को बनाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सफेद चंदन का माला या रुद्राक्ष को धारण कर लिए हम और किसी भी सूतक के स्थान पर या किसी भी तरह से वो हमारा सफेद चंदन का माला या रुद्राक्ष उसकी शुभता का हम ध्यान न दिए, अशुभ हो गया तो उसकी तेजस्विता कम हो जाती है, यानी शुभ प्रभाव उसका नहीं मिलता है। शनिवार के दिन अगर पीपल के जड़ में हम मीठे जल को डालें और तेल का दीपक जला करके परिक्रमा करें पीपल के पेड़ का और शिव जी का पूजा पाठ करें तो राहु शुभ होता है। शिव जी का अगर हम प्रतिदिन जलाभिषेक करें, शिव पंचाक्षर मंत्रों का जप करें या शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें तो राहु प्रसन्न होता है। शिव जी की आराधना पूजा करने से राहु का शुभ फल मिलने लगता है जातक के जीवन में धीरे धीरे। अगर हम कुत्ते को प्रतिदिन रोटी खिलाते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं, साथ ही पक्षियों को दाना डालते हैं, ये हम अपने रूटीन में शामिल कर लें तो राहु ग्रह शुभ प्रभाव देने लगता है। अगर देवी माँ को हम नीला पुष्प अर्पित करके पूजा आराधना करें तो राहु ग्रह का शुभ फल मिलने लगता है। माता पार्वती की अगर हम पूजा करें, दुर्गा माता की पूजा करें तो राहु ग्रह का शुभ फल मिलने लगता है धीरे धीरे जीवन में। राहु ग्रह अगर जन्म कुंडली में बहुत ज्यादा पीड़ित है, पाप ग्रहों से दृष्ट है या अच्छे भाव में नहीं बैठा है तो राहु के बीज मंत्रों का जप संकल्प पूर्वक 72,000 की संख्या तक करना चाहिए, यानी किसी शुभ समय में, शुभ दिन में संकल्प लेकर के धीरे धीरे 72,000 संख्या तक राहु का जप करने से राहु का शुभ प्रभाव जीवन में मिलने लगता है। माता छिन्नमस्ता की अगर हम पूजा पाठ करें तो राहु ग्रह बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। राहु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए या किसी और ग्रह को प्रसन्न करने के लिए हमें अपनी दिनचर्या को हमेशा दुरुस्त रखना चाहिए, यानी अपनी किसी भी कार्य का टाल मटोल नहीं करना चाहिए, आज का काम कल पर नहीं डालना चाहिए। सूर्योदय के समय अगर हम उठ करके स्नान ध्यान पूजा पाठ करते हैं तो राहु ग्रह का शुभ फल मिलने लगता है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से राहु ग्रह के दूसरे पक्ष को जाना, दूसरे पहलू को जाना, क्योंकि हर वीडियो में तो हम राहु ग्रह की जिस ग्रह के साथ युति है या जिन ग्रहों के साथ दृष्टि संबंध है, राहु ग्रह जिस राशि में बैठा है उस राशिपति के ही हिसाब से फल देता है। तो उस राशि के स्वामी के कारक तत्वों की शुभता को हमें अपने जीवन में बढ़ाना चाहिए। राहु ग्रह का स्वतः शुभ फल मिलने लगेगा। प्रारब्ध के अनुसार जो हमारे कर्मानुबंध होते हैं उन कर्मों को हमारे जीवन में घटित कराने का दायित्व शनिदेव जो कर्म फल अधिकारी हैं और साथ ही केतु जो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को दिखाते हैं और राहु की भी बड़ी अहम भूमिका है। तो हम स्वयं का आकलन स्वयं से करें, अपने विवेक से और बुद्धि से, और उन ग्रहों की शुभता की वृद्धि करें अपने जीवन में। निश्चित ही ग्रह शुभ फल देने के लिए धीरे धीरे बाध्य हो जाएंगे। जो प्रारब्ध के कई जन्मों के कर्म फल हैं उनको घटित करवाने के बाद वो ग्रह अपने शुभता को देना शुरू कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो को उम्मीद है आप पसंद करेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।